एवरीवन, वेलकम बैक टू बैरिका क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैंने आपका क्लास 10th का बायोलॉजी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेजेस। फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेजेस का भी पहला पार्ट कौन सा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको दोनों पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक्सप्लेन कर रही थी। सबसे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, न्यूट्रिशन होता क्या है, फिर न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि जब प्लांट्स या जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना खुद बनाएं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे मेन प्रोसेस जो है प्लांट्स में होती है वो कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड मटेरियल खुद सिंथेसाइज करते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसका रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया था। अब ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इनटेक करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला होता है सनलाइट, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स खुद ही फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फोर जो मटेरियल हैं वो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं और उन्हीं के थ्रू प्लांट्स अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका कि कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखने के लिए सबसे पहले हमें प्लांट्स के लीव्स का स्ट्रक्चर देखना होगा कि लीव्स में ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जिसकी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस या प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से अपटेक कर लेते हैं, या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इजीली ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? स्टोमेटा। ठीक है, क्या आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि प्लांट्स में एक बेसिक टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में जो भी चीजें अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो बाहर निकाल दी जाएंगी, और अगर कोई चीज को इनटेक करना है या अगर प्लांट्स को किसी भी चीज की जरूरत है तो वो इसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में जाता है। ठीक है, तो अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे मैंने दो डायग्राम बनाया है। पहला है ओपन स्टोमेटा और दूसरा क्या है? क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये प्रोसेस होती क्या है? तो सबसे पहले ओपन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा ओपन कब होंगे? आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो इसमें। स्टोमेटा कब ओपन होंगे? जब प्लांट को किसी चीज की जरूरत होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, या प्लांट में अगर एक्सेस अगर कोई चीज चली गई है तो उसको बाहर निकालने के लिए भी स्टोमेटा को ओपन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की प्रोसेस। ठीक है, स्टोमेटा में ओपनिंग एंड क्लोजिंग की प्रोसेस होती क्या है? ठीक है, तो ये ओपनिंग की प्रोसेस या स्टोमेटा में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसे ओपन करता है? ठीक, तो स्टोमेटा में एक होता है गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्टोमेटा की आउटर कवरिंग होती है, जैसे हमारे घरों में डोर होते हैं, अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो वो डोर हमें ओपन करना होगा तभी वो एंट्री कर सकता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनमें किसी भी चीज को एंट्री करने के लिए सबसे पहले एक दरवाजे से गुजरना होगा या एक डोर से गुजरना होगा। वो डोर का नाम क्या है? गार्ड सेल्स। ठीक है, जैसे हमारे घरों में गार्ड्स होते हैं, हमारी सोसाइटी के बाहर गार्ड्स होते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी चीज के एंट्री और एग्जिट होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो यहाँ पर जब किसी चीज की एंट्री होनी होगी, क्योंकि प्लांट्स की लीव्स के सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत प्लांट्स को है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा के थ्रू या इसी गार्ड सेल्स के थ्रू इनमें ओपनिंग की प्रोसेस होगी। मतलब ये गार्ड सेल्स एंट्री करने के टाइम पे क्या होते हैं, थोड़ा सा स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, स्वेलिंग होने की वजह से ये हल्का सा कर्व्ड हो जाते हैं और कर्व्ड होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये स्टोमेटा है। ये देखो, अगर कोई चीज यहाँ से एंट्री करनी है तो सबसे पहले ये जो गार्ड सेल्स है ये इनमें स्वेलिंग की प्रोसेस होगी। ये स्वेलिंग की प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री के टाइम पे, या अगर एक्सेस कोई भी चीज है प्लांट में, चाहे वो वाटर हो गया या ऑक्सीजन को भी अगर निकलना है, तो भी क्या होगा, ये गार्ड सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। ठीक है, इनके स्वेल करने की वजह से ये हल्का सा कर्व्ड स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाते हैं। और ये जब कर्व्ड हो जाते हैं तो यहाँ से कोई भी चीज इजिली एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, स्टोमेटा के ओपनिंग की प्रोसेस। आपको अभी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस प्रोसेस क्या क्या होती है वही आपको जानना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपके 12th क्लास में दिया हुआ है। ठीक, 12th क्लास या 11th क्लास में भी कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको वहीं पे पढ़ना है। तो बस इतना जान लो कि ओपनिंग के टाइम पे जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, उनके स्वेलिंग की वजह से वो हल्का सा कर्व्ड हो जाते हैं, और कर्व्ड होने की वजह से वो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें दिखाई देने लगते हैं, और उसी पोर से कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर जो है वो एंट्री कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा। अगर एक्सेस अमाउंट में कोई चीज प्लांट में है, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, अब उस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन जो बन जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ये चीज, मैंने बताया भी था इसके पहले के वीडियो में, कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन को अगर रिलीज होना है या ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होनी है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेस वाटर को प्लांट की लीव से बाहर निकलना है, तो वो एक्सेस वाटर या वो ऑक्सीजन जो कि बना हुआ है वो कहाँ से निकलेगा, इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू एंट्री और एग्जिट दोनों की प्रोसेस हो गई, यानी कि इन एंड आउट दोनों की प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा। जब एक्सेस अमाउंट में वाटर जो था वो निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर गया, तो मतलब कि अब स्टोमेटा के ओपन रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर परमानेंट स्टोमेटा ओपन रहेगा तो परमानेंट कोई भी चीज रिलीज होती रहेगी, तो प्लांट्स के पास जो खुद का जो मटेरियल है वो ही, उसकी भी कमी होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि वो रिलीज होता रह रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्टोमेटा का क्लोज होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, और श्रिंक करने की वजह से इनमें जो पोर जो बना हुआ था या जो कर्व्ड की प्रोसेस हुई थी, ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की प्रोसेस है, ये प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में, या कार्बन डाइऑक्साइड के या वाटर के एंट्री के प्रोसेस में ये, या एक्सेस मटेरियल के एग्जिट के प्रोसेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्लोज एक बार फिर से देख लो। क्लोज स्टोमेटा के टाइम पे क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, और ये जो कर्व्ड गार्ड सेल्स थे यहाँ पर, ये कर्व्ड ना होकर के ये अब हमें स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो सोचो, अगर ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट हो गया, तो यानी कि क्या हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गए। ठीक है, तो अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए, यानी कि अब यहाँ पर ना तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होगी। ट्रांसपायरेशन क्या होता है ये मैंने बताया भी था पहले, कि जो एक्सेस वाटर है अगर उसे प्लांट से बाहर निकलना है तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपायरेशन कहलाती है। ठीक है, एक्सेस वाटर का रिलीज होना प्लांट की लीव्स के थ्रू क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस समझ में आ गई होगी।
ये क्लोज्ड स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कर्व्ड फॉर्म से कहाँ पर आ गए, स्ट्रेट फॉर्म में हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले स्टोमेटा जो है वो ग्रीन लीव्स के अलावा ये स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि स्टेम में भी अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो मतलब स्टोमेटा को स्टेम को क्यों जरूरत हुई स्टोमेटा की, क्योंकि वहां पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी, तभी क्या हुआ हमें या प्लांट्स को स्टोमेटा की जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री करना होगा तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स की स्टेम में भी या ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीव्स के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोमेटा जो है वो अगर लीफ जो है वो चौड़ी है काफी ज्यादा, जैसे इस टाइप की अगर लीव्स हैं, ये बहुत चौड़ी चौड़ी लीव्स हैं, तो इस टाइप की लीव्स में इनके जो लोअर सरफेस, क्योंकि अगर चौड़ी लीफ है तो यानी कि स्टोमेटा ज्यादा होंगे। ठीक है, और अगर स्टोमेटा ज्यादा है तो इसका मतलब ट्रांसपायरेशन या वाटर का लॉस भी बहुत ज्यादा होगा और एंट्री भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन से बचने के लिए प्लांट्स की जो लीव्स, जो ब्रॉड लीव्स होती हैं, उन ब्रॉड यानी कि जो चौड़ी लीव्स होती हैं, उन लीव्स में लोअर सरफेस पर स्टोमेटा केवल पाए जाते हैं, जिससे कि ज्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या ना हो, वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, या एक्सेस अमाउंट में कोई चीज एंट्री ना कर जाए। ठीक है, तो ब्रॉड लीव्स में हमेशा जो प्लांट्स की ब्रॉड लीव्स होती हैं उसमें लीव्स के लोअर सरफेस पर ही केवल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते, जबकि जो श्रिंकन वाली लीव्स होती हैं, मतलब जो पतली पतली नैरो जो लीव्स होती हैं, वहां पर स्टोमेटा दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपर साइड पर भी और लोअर सरफेस पर भी, दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स में स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, मेनली उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एक्वेटिक बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि पानी में घुला हुआ होता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि एक्वेटिक प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी में ही वो डिजॉल्व होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना था। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि लीव्स के अलावा स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि वहां पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया कि जो चौड़ी पत्तियां होती हैं या जो ब्रॉड लीव्स होती हैं उनमें केवल लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा होते हैं, अपर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। ठीक है, जबकि जो नैरोवर लीव्स होती हैं उनमें अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को यूज करते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक आपका कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की प्रोसेस कैसे होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में कैसे एंट्री करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका। सॉरी क्योंकि मैंने वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बनाया है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, फिर और भी कई कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू आपका जो चैप्टर है वो धीरे धीरे मैं कंप्लीट करती रहूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं यही टॉपिक आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।